सबसे पहली बात तो ये है कि हम सबको खुशी है कि जो जंग हमने जीती है वो सबकी बोलती हमने बहुत ही तबीयत से बंद कर दी। बड़े खुश हो रहे थे सारे, और उसमें तो जाहिर सी बात है एज अ पाकिस्तानी मैं, ये पूरी कौम बहुत ज़्यादा खुश है, और आज हमें ग्राउंड में नज़र भी आया। ठीक है, लेकिन PSL जो आया वापस वो भी खुशी हुई। लेकिन एक चीज़ क्रिकेट के हवाले से मुझे बहुत अजीब सी लगी और बहुत बुरी लगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जो ओवरसीज़ प्लेयर हमारे छोड़ के चले गए, ठीक है ना, जो हमारे जो फॉरेनर प्लेयर्स आए हुए थे जिनको यहाँ आना चाहिए था वो छोड़ के चले गए, ये नहीं होना चाहिए। वो दूसरी लीग में वो IPL खेलने चले गए। ये चीज़ें, ये मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तरफ हम खुशी मना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की, दूसरी तरफ ग्राउंड के अंदर ये जो चीज़ें हुई प्लेयर IPL भी, और अगर फिर ज़्यादा अटैक होता है उधर तो भाईजान उधर भी लोगों को उधर भी जाने जाएंगी, इधर भी जाने जाएंगी, तो इधर क्या होगा? ये इंसानियत का कत्ल होगा। क्योंकि उधर के लोग, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, पाकिस्तान में ट्विटर बैन था, नहीं और प्लेयर्स को बैन किया उन्होंने, ठीक है, फिर मैं देखता हूँ उनकी कैसे चीखें निकलती हैं। ये फिर बोलेंगे उस वक्त यार ये कौन सा तरीकेकार है? अगर प्लेयर किसी वजह से नहीं आ रहा या छोड़ के जा रहा है, ये कौन सा तरीकेकार है कि बैन कर रहे हो? अगर कोई प्लेयर वायलेशन नहीं कर रहा, जिस तरह हमारे यहाँ से 3 प्लेयरों ने, कुशाल मेंडिस ने, केएल जेमिसन ने और मिचेल ओवेन ने, इन्होंने जो वायलेशन किया, मुझे नहीं पता इनका कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, लेकिन इतना तो मुझे पता ना आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरी लीग का होता है। ऐसा नहीं होता कि आप छोड़ के चले जाए। फैमिली मैटर जाना, कोई मर गया, कोई जो हो गया, उस पे आप चले जाएं, वो अलग चीज है। बट लेकिन ऐसे थोड़ी है कमिटमेंट आप एक टूर्नामेंट कहीं से खेल रहे हैं, दूसरा कहीं से खेल रहे हैं। सेल्फ स्टीम इश्यूज भी आते हैं। आगे आपके फॉलोअर्स जाने लग जाएं तो आपको टेंशन भी होने लगती है, जैसे हमारे कुछ यहाँ पे आर्टिस्ट को होने लग गई है टेंशन कि हमारे फॉलोअर्स जा रहे हैं। मुझे सिर्फ एक एतराज है, आई डोंट नो पुलिस के ऊपर PCB कुछ रिस्पॉन्ड करेगी, बट मेरे ख्याल में अब मैच के बारे में भी जरा सी बात कर लेते हैं। 183 रन पर 4 विकेटें गिर चुकी है पेशावर ज़ल्मी की, और पेशावर ने जाना है 237 से ऊपर। अब बात ये है कि विल दे बी एबल टू गो फ्रॉम हियर आफ्टर? बाबर आजम इस वक्त बैटिंग तो कर रहे हैं, बट हाउ मेनी बॉल्स डू दे हैव? गेंदें बहुत कम रह गई हैं और 14 बॉलों पे 55 रन। इट्स एन एब्सोल्यूट अपहिल टास्क। मेरे ख्याल में कैटमोर जब तक थे तब तक ऐसा लग रहा था कि ही कुड प्रोबेबली विन बाबर आजम, फिनिश द गेम, बट अब मुश्किल है। ये जो बाबर ने बैटिंग की है, ये अपने लिए खेल रहा है आज क्या? उनके पर तनकीद नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। इवन बाबर नेचुरली ऐसा नहीं खेलते हैं। प्लस अली साहब, एक जो अच्छी बात है बाबर की, वो ये उधर भी बंदे मरेंगे, इधर भी बंदे मरेंगे, लोगों की फैमिलियां तबाह होंगी। लिटरली बता रहा हूँ भाई आपको मैं। तो अभी सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही बात कर लो, भाई पीस चाहिए, भाई पीस चाहिए। चीज़ें बैठ के भी ख़त्म हो जाती हैं, मिल बैठ के भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ना कि भाई बैठ के वो सीना। इफ ना किसी को पसंद आई ये बात, सब एक ही बात करें, उस लड़की, इस एक्ट्रेस ने नहीं लगाया, उसने लगाया। जो मैंने कहा, इट्स बिकमिंग क्लीशे, रोज ये बात हो रही है। नाउ दे हैव ये आज कि वो ओपन करने भी नहीं गए, उन्होंने हारिस और साइम अयूब को खुली छूट दी कि भाईजान आप ओपन कीजिए, मैं नंबर 3 पे आ जाऊंगा। आप जाए जी 6 ओवर वो आपके जिस तरह दिल करता है आप खेलें, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। लेकिन कहने का मकसद ये, देखो हमने कल भी यही बात की थी कि आप जो है इन दोनों को इकट्ठे नहीं खिला सकते। और हमने कल, अगर आपने देखा हमारा शो, तो हम बाबर का नाम बार बार मेंशन कर रहे थे कि बाबर फिर भी खेल सकते। चौड़ा करके कहना, मैं हमेशा हर जगह पे बैठ के मैं एक बात करता हूँ, इतने इंटेलिजेंट लोग इंडिया में है ना, IT के सकता है, लेकिन रिजवान के लिए जो वहां पर जगह बनाना मुश्किल है। बट आज बाबर आजम ने बड़ी कमाल किस्म की इनिंग खेली, स्पेशली क्योंकि हम ग्राउंड के अंदर ही मौजूद थे। जो आमिर जमाल को उन्होंने ओवर मारा ना 23 रन का, उसमें तो मजा ही आ गया। क्या कुल मिला के बात तो यह है कि बाबर इस वक्त गालिबन अपनी जिंदगी की वन ऑफ द बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे थे, शायद नहीं, आई थिंक खेल रहे हैं अभी भी। Let's see, it's close. क्या कॉल आई है? Has it gone upstairs? Let's see कि बाबर इज क्लोजिंग टू सेंचुरी, लेकिन इस वक्त रन आउट की एक कॉल है जिसको कराची किंग्स सेलिब्रेट बहुत कर रहा है। सो लेट्स सी। लेकिन आज टॉस जीता पेशावर ज़ल्मी ने, एंड देन दे ऑप्टेड टू बोल फर्स्ट। ये पिंडी की पिच जो है ये अक्सर मुख्तलिफ हो गई आज तो, एंड आई गेस यस इट्स कर्टन्स फॉर बाबर आजम। और वो अब 93-94 रन पे आउट हो गए हैं। 93 रन, yes. 93 ओके, सो इट्स कर्टन। और मेरे ख्याल से अब थोड़ा मुश्किल है
पेशावर का नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, बाबर 100 भी कर जाता तो मेरे ख्याल में मुश्किल था, क्योंकि उसके अलावा किसी ने रन ही नहीं किए ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखा आपने कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के बीच में पाकिस्तान में चल रहा PSL बंद हो गया था और उसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चाएं शुरू हो गई थी, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के रावलपिंडी में भी स्टेडियम के अंदर कुछ हुआ था, जिसके बाद मैच बंद करना पड़ गया था और इसी को लेकर फिर PSL को भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान इतना डर गया था कि उसने अपने पूरे पाकिस्तान को ही एक तरह से बंद कर दिया था। तो फिर उस दौरान PSL कैसे चल सकता था। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने जैसे तैसे करके PSL शुरू तो कर दिया है, लेकिन जितने भी बड़े फॉरेन प्लेयर थे वो पाकिस्तान आने से कतरा रहे थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इधर उधर से डोमेस्टिक खिलाड़ी लेकर PSL शुरू किया। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बैठे तनवीर अहमद उछाले मार मार के अपनी ही हार पर जश्न मना रहा है और तनवीर अहमद कह रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान सीज फायर की गुहार लगाने अमेरिका के साथ साथ और दूसरे देशों में भी भागता फिर रहा था और भारत से गुहार लगा रहा था कि सीज फायर कर दीजिए, हमारे बहुत नुकसान हो गया है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सरकार या फिर पाकिस्तान की आर्मी कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि उनकी बुरी तरह से कुटाई हुई है। दोस्तों पाकिस्तान में कोई भी हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या फिर वहाँ का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो अपनी हार पर भी अपनी जनता को यही बताता है कि हम लोग जीत गए हैं, और उसके कहने पर वहाँ की जनता भी ऐसे ही बड़बोलेपन में बोलती रहती है कि हम लोग जीत गए और भारत हार गया है। और तनवीर अहमद भी एक मीडिया चैनल पर बैठकर यही बात कर रहा था कि हमने भारत को बुरी तरह से हरा दिया है। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने किस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग कर पूरे पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और आगे भी पाकिस्तान पर ऐसी कार्रवाई होना संभव है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेट जुड़े ऐसे ही वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।